मैनपुरी से भाजपा प्रत्याशी जयवीर सिंह ने सपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम तो बार बार कहते हैं और मेरी आशंका भी सही साबित हुई। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, इसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं है। यादवों के पल्ले भी कुछ नहीं पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि घोसी कमरिया किसी को कुछ नहीं मिलना है, क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अखिलेश जी की बेटी भी चुनाव में प्रवेश कर चुकी है। इसका मतलब साफ है कि परिवार से कुछ बचना नहीं है। न यादव को कुछ पल्ले पड़ेगा, न किसी अन्य को कुछ पल्ले पड़ेगा। सारा राजनीतिक जो भी मामला है वो परिवार तक ही सिमट गया है। इसलिए उत्तर प्रदेश में भी परिवार को सिमटाने के लिए 0 नंबर से पास करने का प्रयास किया है। जयवीर सिंह ने कहा कि ये 0 पर आउट होंगे और इनका एक भी सांसद आने वाला नहीं है। पूरी 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी और कमल का फूल खिलेगा। चाहे उनके परिवार के जितने भी लोग लड़ रहे हों, शुरुआत मैनपुरी से होगी। जहां भी उनकी पार्टी लड़ेगी वो 0 पर आउट होंगे। हम तो बार बार कहते हैं, ऐसा कहते हैं और वही आशंका सही साबित हुई। इनका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ सैफई, इसके अलावा किसी कुछ है नहीं। यादवों को पल्ले नहीं पड़ना। शिव प्रसाद यादव जी चिल्ला रहे थे कि घोसियों को कुछ नहीं मिला। हम कह रहे घोसी छोड़ दो, कमरियों को या किसी कुछ नहीं मिलना, क्योंकि परिवार में ही तीसरी पीढ़ी प्रवेश कर रही है। अभी हम अखबार में पढ़ रहे थे, आप भी लोगों से सुन भी रहे थे, देख भी रहे थे कि अखिलेश जी की बेटी भी प्रवेश कर चुकी है, चुनाव में शामिल हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि परिवार से कुछ बचना नहीं है। इसलिए न किसी यादव को कुछ पल्ले पड़ेगा, न किसी अन्य को पल्ले पड़ेगा। केवल और केवल सारा राजनीतिक मामला जो भी है वो परिवार तक सिमट गया है और इसलिए उत्तर प्रदेश में भी परिवार तक सिमटाने के लिए इस बार 0 नंबर से पास करने का निर्णय किया है। इनका ये 0 पे आउट होंगे। एक भी सांसद इनका नहीं आने वाला है। 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, कमल खिलेगा। उसमें इनके परिवार के चाहे जितने लोग लड़ रहे हैं, ये शुरुआत मैनपुरी से होगी और जितने भी लोग लड़ रहे हैं, जहाँ भी इनकी पार्टी लड़ रही है, इस बार 0 पे आउट होने वाली है। वहीं 2027 में चुनाव न होकर 2029 में चुनाव होने की बात को लेकर जयवीर सिंह ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन पार्टी की प्राथमिकता में है। ये मेरा बयान नहीं है, बल्कि पार्टी का स्टैंड है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव आते रहते हैं। गांव का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, एमएलए, एमपी, इसके लिए कमेटी गठित की जा चुकी है। 1 नेशन 1 इलेक्शन अरे उसमें प्राथमिकता में, पार्टी की प्राथमिकता में मेरा बयान नहीं है, पार्टी का स्टैंड है। क्योंकि परिवारी लोकतंत्र में चुनाव, कोई न कोई चुनाव दर चुनाव आते रहते हैं। गांव का प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत, नगर पालिका, एमएलए, एमपी, इसलिए इस पर एक कमेटी भी गठित की जा चुकी है। पार्टी के एजेंडे में है 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक देश एक चुनाव। उसी के आधार पर मैं बात चर्चा हमेशा करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा। उन्होंने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होते हैं, सारी चीजों की बचत होने के साथ राष्ट्रहित के लिए बहुत बेहतर होगा। कोई अरे इसमें क्या डराना है? 1 नेशन 1, इसमें क्या डर है? सबको स्वागत करना। एक देश का एक चुनाव होगा तो इसका स्वागत सबको करना चाहिए, क्योंकि ऊर्जा, पैसा, बजट और सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग इन चुनाव में ही हुआ करता है। इसलिए विकास की योजनाएं, जनहित कार्यों की योजनाएं, अन्य देश और प्रदेशों के अन्य ऊर्जा सब चुनाव में खर्च होती है। वो ऊर्जा की बचत होगी, धन की बचत होगी और राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण ये निर्णय है जो लागू होते ही हमारे देश के लिए काफी बड़ी धनराशि बचेगी, मितव्ययता भी बचेगी, धन भी बचेगा और राष्ट्र हित में बहुत महत्वपूर्ण है।